एक छोटे से बच्चे की हल्की सी बुखार की खबर, फेवर की खबर आपको आपके रात की नींद उड़ा देती है और आपके बिस्तर पर कांटे चुभने लगते हैं। नर्म और गर्म बिस्तर भी आप छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उस कयामत के दिन के दर्द को समझने की कोशिश करो। वही औलाद हमारे सामने होगी जिस बच्चे के लिए आज 6 साल की उम्र में हमने रात में बिस्तर छोड़ दिया, उसका हल्का सा फेवर हमें सोने नहीं देता है। लेकिन कयामत का मंजर ये होगा, यौम यफिर्रुल मरु मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कयामत के दिन इंसान भाग रहा होगा। यौम यफिर्रुल मरु मिन अखीही, अपने भाई को देखकर भागेगा, नहीं नहीं उसके सामने नहीं आऊंगा, ये मुझसे एक नेकी न मांग बैठे। यौम यफिर्रुल मरु मिन अखीही, आदमी अपने भाई को देखकर भागेगा। व उम्मिही व अबीही, अपनी माँ को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा। वो डरेगा, मेरी माँ मुझसे ये न कहने लगेगी बेटा दुनिया में मैंने तुझे अपना दूध पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज तू अपनी माँ को एक नेकी नहीं दे सकता है। ये मेरी माँ मुझसे एक नेकी ना मांग बैठे, मेरा बाप मुझसे कहीं एक नेकी ना मांग बैठे। ऐसा ना हो। यौमा यफिर्रुल मरु मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। इंसान अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही, और अपनी बीवी से भी भागेगा। वो बीवी जो सुकून का जरिया होती है। इंसान दिन भर का थका हुआ आता है और अपनी बीवी की आगोश में जाता है तो दिन भर की थकान उसकी उतर जाती है और उसको अपनी बीवी से सुकून मिलता है। लेकिन कयामत के दिन अपनी बीवी को भी देखकर उससे भागेगा। वह साहिबतिही, उसको देखकर भागेगा। वह बनीही, और अपनी औलाद को, अपने बेटों को देखकर भागेगा। वो बेटा जिसका हल्का सा फीवर और पेट का दर्द हमारी रातों की नींद उड़ा देता है, लेकिन कयामत के दिन बाप अपने बेटे को देखकर भागेगा, नहीं 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 नहीं, ये तो मुझे मरवा देगा, एक नेकी मांग ली हम कहाँ से देंगे। जरा तसव्वुर कीजिए आप, मैंने एक मिसाल जो आपने दी है और आप अपने ऊपर सोच कर और कयास करके जरा तसव्वुर करें, कहाँ हैं हम, किस पोजीशन में हैं हम। नफ्सा नफ्सी का आलम। हजरत आयशा बयान करती हैं, युहशरुन नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन औरातन गुरला। इस हदीस को सुनने के बाद सब कुछ हम भूल जाते हैं, सब कुछ। आपके कलिया चक में फिर भी लड़कियां और औरतें कपड़े कुछ ढंग के पहन लेती हैं थोड़े बहुत, लेकिन ज़रा मालदा की तरफ चले जाइए और फिर देख लीजिए ड्रेस 15-20 किलोमीटर की दूरी पर ड्रेस कैसी चेंज होती है। और फिर थोड़ा सा सिल्लीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ चले जाइए, ड्रेस और बढ़ती जाएगी। क़यामत के दिन जब उठेगा आदमी कब्र से तो ड्रेस ही नहीं होगी। लीजिए, युहशरुन नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन औरातन गुरला। क़यामत के दिन जब इंसान अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे तो इस हाल में उठाए जाएंगे, हुफ़ातन, पैरों में चप्पल नहीं होगी, औरातन, जिस कफन में लपेट कर दफन किए गए थे वो कफन भी उनके ऊपर नहीं होगा, औरातन, पूरे के पूरे नंगे होंगे बरहना। बैठ जाओ भाई, मोबाइल हमारे पास भी है भाई साहब, उससे कहिए आजकल तो कोई देखो सुन ही नहीं रहा वो आदमी। अब बताओ इतनी रात में किसको बात कर रहे होंगे भाई फ़ोन लगा के कान। हम धोने में बहुत मशहूर हैं, ऐसा धोएंगे कि फिर कभी मोबाइल कान में नहीं लगा पाओगे। इसी में हम बदनाम हैं, और बदनाम हैं किस में। हमने उस लड़के को नहीं छोड़ा पाकुड़ में, रात के 1:30 बजे टाइम मिला, वो उठ के जा रहा था तो वैसे वहाँ खेत में था, वो बात कर रहा था मोबाइल पे, से हमारी नज़र पड़ गई उस पर, मोबाइल पे बात भी करता जा रहा हूँ, होंठ पे लग के चूमता भी जा रहा।
और जलसे में हमने उसको नहीं छोड़ा। मेरे सामने अगर ये सब हरकत करोगे तो भाई फिर बचोगे नहीं। वो देखो देखो वो उठ के भागा बैठ गया। कहाँ जा रहे हो? तेरी तो शादी भी नहीं हुई, तू क्या करेगा घर जाकर? हुफातन नंगे पैर होंगे, उरातन नंगे जिस्म होंगे, उनके जिस्मों पर कपड़ा नहीं होगा। गुरलन, कब्रों से जब उठेंगे तो सब के सब बिना खतने के होंगे। कब्रों से जब उठेंगे तो खतना ख़त्म होगा, बिना खतने। जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है बगैर खतने के, कब्र से लोग ऐसे ही उठेंगे, खतने बगैर खतने के, उनके खतना नहीं होगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर बयान कर रहे थे तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्रों से तो मर्द भी उठेंगे औरतें भी उठेंगी, इसलिए कि कब्रों में, कब्रिस्तान में मर्द भी दफन होते हैं और औरतें भी। मर्दों का अलग कब्रिस्तान और औरतों का अलग कब्रिस्तान तो नहीं होता है। कब्रें अलग अलग ज़रूर होती हैं लेकिन कब्रिस्तान तो एक ही होता है। जब लोग कब्रों से उठेंगे मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी। क्या ये सब एक साथ उठेंगे? अन्निसा अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन, है अल्लाह के नबी, क्या मर्द और औरतें एक साथ कब्र से उठेंगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ आयशा, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन, मर्द भी और औरतें भी दोनों एक साथ उठेंगी, दोनों एक साथ आएंगी, दोनों को एक साथ लाया उठाया जाएगा। हजरत आयशा फरमाती हैं, यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, आय अल्लाह के नबी, क्या मर्द औरतों को भी देखेंगे और औरतें मर्दों को देखेंगी? क्या जब कब्रों से लोग उठेंगे मर्द भी और औरतें भी, क्या वो दोनों एक दूसरे को देखेंगे? यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, क्या मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देखेंगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ आयशा, यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, हाँ मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी। हजरत आयशा फरमाती हैं, आय अल्लाह के नबी, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी। तब तो औरतें, बहुत स्लो स्पीड में बोल रहा हूं ताकि आपको मैं आपके दिमाग तक घुसा सकूं अपनी बात को, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठाकर देखेंगे। आज तो लड़कियां अच्छे कपड़े पहन कर निकले और कोई लड़का उनको ना देखे तो मर जाती है। हट, इसका मतलब हमारे कपड़े खराब है, हमको देखता ही नहीं है कोई। हजरत आयशा कह रही हैं, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल अम्रु अशद्दु मिन अयहुम्महुम, आयशा, कोई मर्द किसी औरत पर और कोई औरत किसी मर्द पर शहवत की नज़र डाल ही नहीं सकता, सेक्स की नज़र नहीं डालेगा, इसलिए कि हर इंसान को अपनी फिक्र होगी, हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी होगी। सूरज 1 मील के फासले पर पसीने में इंसान डूबा होगा, कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई रान के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई सीने के बराबर और कोई उसी में डुबकियां मार रहा होगा। ऐसे हालत में कौन देखेगा किसकी तरफ? बुरी नजर से कौन देखेगा? वो देखो मछली बिक रही है औरतों के पिंडाल से, नहीं मान सकती हैं औरतें। इतना नज़दीक आप इनका इंतज़ाम कर देते हैं बेचारी का, 1 साल के बाद तो इनको सुनने का मिलता है। आज तो मौका मिला इनको सैंडल और चप्पल दिखाने का, साड़ी दिखाने का, और ये बेचारी जलसा सुनेंगी। और फिर दूसरा उर्दू वाला मौलाना, सुनिए तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं। इंसान को किसी अहम चीज से जोड़ दो, इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा।
या इंसान को किसी खतरनाक चीज से बाखबर कर दो, इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। आज हम मरे मिटे जा रहे हैं एक दूसरे की जान लेने पर। यह एक रूल बता रहा हूं मैं आपको। मसलन किसी सड़क पर कुछ लोग गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मारा पीटी, चप्पल अप्पल उठा रहे हैं, और अचानक उनके पास कोई आदमी चला जाए और कहने लगे कि साहब ये मेरे पास 100 गोलियां हैं, 100 कंचे, कंचे समझते हैं ना, 100 गोलियां हैं, 100 कंचे हैं, इसमें एक कंचा, एक गोली रेड कलर की है, लाल कलर, रेड कलर की है, मैं इन 100 गोलियों को हवा में उछाल कर फेंक रहा हूं, लेकिन लाल रंग की गोली पर 1 लाख रुपया मैंने इनाम रखा है। यानी जिसको लाल रंग की गोली मिलेगी वो 1 लाख रुपए का हकदार होगा, उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा। और ये कहकर आप उस गोलियों को आप उछाल दीजिए हवा में, और जैसे आप उछालेंगे, यहां जो झगड़ा कर रहे थे, गुत्थम गुत्ता हो रही थी, मारधाड़ हो रही थी, वो सब मारधाड़ भूल जाएंगे, ये भी भूल जाएंगे कि किस बात पे हो रही थी। सब एकदम उस गोली, और सबकी नजर उस लाल रंग की गोली पर होगी, जबकि गोलियां और भी हैं वहां पर, लेकिन दूसरे रंग की गोलियों को कोई नहीं उठाएगा, सिर्फ लाल रंग की गोली पर टूट पड़ेंगे। क्योंकि मकसद क्या है, इस पर इनाम है, इस गोली को उठाएंगे तो 1 लाख रुपया मिलेगा। दुनिया में बहुत से जंजालों में हम फंसे हुए हैं, हमारी नजर अगर जन्नत पर लग जाए कि हमें ये काम करेंगे तो जन्नत मिलेगी, अगर उसको जन्नत से जोड़ दिया जाए, जन्नत की नियामतों से, तो इंसान दुनिया में सारी बातें भूलकर, सारे झगड़े खत्म करके उस जन्नत को पाने की फिक्र करने लगेगा। जैसे एक गोली को पाने के लिए वो सारी गोलियां छोड़ देगा, उसी तरीके से जन्नत को पाने के लिए इंसान दुनिया की सारी मोहब्बत को कुर्बान कर देगा, लेकिन जन्नत को पाएगा। मेरे भाइयों, लेकिन उस जन्नत का नक्शा अच्छी तरीके से बताने वाला कोई हो, समझाने वाला कोई हो, माइंड में उतारने वाला कोई हो। आज क्या वजह है कि 100 गोलियां फेंकी जाती हैं और लाल रंग की गोली पर हमारी नजर होती है और गोलियां हम नहीं उठाते हैं? क्यों? क्योंकि लाल गोली पर 1 लाख रुपए का इनाम है, हर आदमी चाहता कि हमें इनाम मिल जाए। फिर क्या बात है कि नमाज पढ़ने पर जन्नत मिल रही है, रोजा रखने पर जन्नत मिल रही है, सूद और ब्याज और लॉटरी को छोड़ना, हराम कमाई को तर्क कर देने पर जन्नत मिल रही है। फिर क्या बात है कि हम उसको लेने के लिए दुनियावी चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हैं और जन्नत को हासिल नहीं कर पा रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, वजह क्या है?